बच्चों, आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय में पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गीदड़ की सूझबूझ। सब बच्चे अपनी अपनी किताब खोलकर बैठ गए होंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि गीदड़ किस प्रकार अपनी सूझबूझ से शेर से बचता है। बच्चों, सब बच्चे देखो, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह एक गुफा में रहता था। शेर बहुत बूढ़ा हो गया था। उससे कहीं आया जाया नहीं जाता था। वह वहीं पर आने जाने वाले जानवरों को बहला फुसलाकर गुफा में बुलाकर मार डालता था और खा जाता था। कई दिनों से कोई जानवर वहाँ से नहीं गुजरा था। शेर बहुत भूखा था। बच्चों, अब मैं समझा रही हूँ, ध्यान देना। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। इस कारण वह पशुओं का शिकार नहीं कर सकता था। बस वह वहाँ से गुजरने वाले जानवरों को रोज किसी भी बहाने से गुफा में बुलाकर उनको खा जाता था। बहुत दिन से गुफा के पास से एक भी जानवर नहीं निकला। इस कारण शेर बहुत भूखा हो गया था। अब बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ध्यान देना। एक दिन एक गीदड़ उधर से गुजर रहा था। जैसे ही वह गुफा के पास से गुजरा तो गुफा से आवाज़ आई, गीदड़ भाई, जरा मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गीदड़ ने सुना कि शेर उसे पुकार रहा था। शेर ने कहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। गीदड़ ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे खा जाओगे। सब बच्चे नए पेज पर आ जाओ। शेर ने कहा, मैं इतना बूढ़ा और दुर्बल हूँ, मैं भला तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? एक दिन एक गीदड़ गुफा के पास से गुजर रहा था। तभी गुफा से शेर ने गीदड़ को आवाज़ लगाई कि गीदड़ भाई, थोड़ा मेरे पास आकर मुझसे बात करो। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं अपना मन कैसे बहलाऊँ। थोड़ी मुझसे बातें कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। गीदड़ को पता चला कि शेर उसे बुला रहा है। तब गीदड़ ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। तब शेर ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत कमज़ोर भी हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। अब बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। शेर ने कहा, पैर के चिन्ह देखकर तुम समझ सकते हो कि मुझे कई लोग मिलने आते हैं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। गीदड़ ने चिन्हों को देखा और सूझबूझ के साथ कहा, ये सारे चिन्ह अंदर जाते हुए जानवरों के हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चिन्ह बाहर आते जानवर का नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जानवरों को अंदर बुलाकर उन्हें खा जाते हो। ये कहकर गीदड़ चला गया। बच्चों, अब इसके आगे क्या हुआ? शेर ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो? देखो, मेरी गुफा के बाहर कई जानवरों के पैरों के निशान हैं। वे रोज़ मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बाहर नहीं जा सकता हूँ। तब गीदड़ ने जानवरों के पैरों के निशान ध्यान से देखे। उसने देखा कि पैरों के निशान अंदर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वापस बाहर की ओर नहीं आ रहे हैं। गीदड़ को सब समझ में आ गया था। उसने कहा कि तुम रोज़ जंगल में सभी जानवरों को किसी न किसी बहाने से अंदर बुलाकर उन्हें खा जाते हो, इसलिए मैं अंदर नहीं आऊँगा। यह कहकर गीदड़ वहाँ से चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बच्चों, अब मैं शब्दार्थ पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना। शेर, शेर मीन्स सिंह। गुफा, गुफा मीन्स मांद। बूढ़ा, बूढ़ा मतलब वृद्ध। अकेला, अकेला मीन्स निर्जन। नुकसान, नुकसान मीन्स हानि। चिन्ह, चिन्ह मतलब प्रतीक। अच्छा बच्चों, अब आप सब बैठकर इस पाठ को पढ़ना।